शास्त्र का निर्देश है कि यावत कंठगत प्राणा, अगर प्राण कंठगत भी हो जाएं, कंठ तक में भी आ जाएं, तब भी चिकित्सक को अपना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कदाचित दैव योगेन दृष्टा रिष्टोपजीवति। कई बार ऐसा होता है कि अरिष्ट लक्षण दिखाई पड़ जाते हैं, रोगी मरणासन्न हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी जीवन दान मिल जाता है आयुर्वेद से। आयुर्वेद में ऐसे ऐसी रसौषधियाँ हैं जैसे अभ्रक सहस्त्रपुटी कि वो निश्चित रूप से प्राण जाते जाते भी रोक लेता है। ऐसा ही हमारे पास अभी एक रोगी आए हैं, इनका क्या नाम है? असीकुन निशा। ये हमारे पास आए थे 2 जनवरी 2026 को। उस समय स्ट्रेचर में इलाज करके लाए थे। 7 साल से इनको शुगर था। शुगर का परिणाम तो आना है। आजकल लोग शुगर में खाना शुरू कर देते हैं, एलोपैथ की दवाएं खिलाते में परिणाम यही आता है, किडनी फेल। 7 साल से शुगर, फिर इसके बाद नई बीमारी शुरू हो गई दवा खाते खाते, बीपी। 1 हफ्ता पहले इन्होंने बताया कि उल्टी की समस्या हुई, फिर किडनी की समस्या हुई, लंग्स में पानी आ गया, और फिर ये ले गए नारायण स्वरूप हॉस्पिटल। कहाँ पर है? मुंडेरा मंडी, नीम सराय मुंडेरा मंडी। हाँ, वहाँ ले गए। वहाँ जवाब दे दिया उन्होंने। 2 दिन रखे थे। 2 दिन रखने में क्या कहा? 1 दिन इलाज ही नहीं किए, 12 घंटे रखे थे, इलाज नहीं किए। हाँ, बोले लेके जाइए आप लखनऊ लेकर के जाइए। इसके बाद ये हमारे पास आ गए। हमने देखा, हमने भी प्रयास किया, लेकिन नाड़ी मिल नहीं रही थी और भर्ती करने की लायक नहीं थी। हमने दवा लिख करके दिया, हमने कहा ये दवा चलाइए और अगर परिणाम आ जाए तो फिर हमारे पास आइएगा। आज मैं स्वयं देख करके आश्चर्यचकित हूँ कि ये कुर्सी में आ गई, व्हील चेयर में। कई दिन बाद बोलने लगी थी? 2 दिन में बोलने लगी थी, मैंने बैठ गई थी। इसका सूट भी जाती थी बैठ के। ये कई दिन बाद? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद बिस्तर से उठ के बैठ जाती थी। आज तो व्हील चेयर में लेकर के आए हैं। अब भोजन मांगने लगी हैं, है ना? हाँ, जो औषधियाँ इनको प्रयोग की गई, अभ्रक सहस्त्रपुटी, स्वर्ण समीर पन्नग्रस, माहेश्वरी बटी, ब्राह्मी स्वर्ण, मुक्तापिष्टी और सिंहास्य आदि कषाय। ये चक्रदत्त का है। केवल इनको गाय का दूध ही सेवन करने के लिए लिखा गया था। और जो पैथोलॉजिकल स्थिति है तो इनकी WBC बहुत बड़ी हुई थी, 26.62, RWBC 16.85, न्यूट्रोफिल 23.63, आज 14.23। हेमोग्लोबिन भी इंक्रीज हुआ है। ब्लड शुगर बहुत कम है और यूरिया 144 से 134 हो गया, 134.9। क्रेटिनाइन 5.4 से 4.2। यूरिक एसिड भी 7.2 से 7.1। फास्फोरस बहुत बढ़ गया था, जिससे 5.8, अब 10 दिन में 5.6। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोगी हमारा बोल रहा है आपके सामने। देखिए, सभी के सामने। क्या बोल रहे हैं गुरुजी? बोलो। अब अगली चिकित्सा हम लिखेंगे, फिर बुलाएंगे। भरवारी रोड, मूरतगंज, कौशाम्बी। इनका नाम है असीकुन निशा। आप कौन है इनके? ये इनके बेटे दिलशाद अहमद, ये इनकी लड़की है। जो इन माता जी की स्थिति थी वही पिछली बार हमारी भी पेशेंट की कंडीशन थी। स्ट्रेचर में लाद के लाए थे। 3 दिन आप ही मिले थे गेट में कि कुछ करने लायक छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो। बोले कुछ करने लायक छोड़े हो तो जरूर मैं उस चीज को देखूंगा। अब भगवान कामतानाथ के आशीर्वाद से 1 महीने बाद चल के घर पहुंच गई थी। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार। अब माता जी को आप इसी स्टेज में लाए थे? हाँ, माता जी को हम इसी स्टेज, जो अभी पेशेंट बैठे थे सेम इसी पेशेंट की कंडीशन थी। ये था कि वहाँ से सब लोग बोले कि घर ले चलो, जो बच्चियाँ हैं देख लें उनकी। तो चाचा बोले कि नहीं, घर नहीं ले चलना, चलते हैं भगवान राम के यहाँ रख देते हैं, जो कुछ होगा तो देखेंगे। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप सभी आयुर्वेद के प्रभाव और आयुर्वेद की चमत्कारिता को आप समझ सकें और ये जान सकें कि आयुर्वेद में आज भी वो औषधियाँ उपलब्ध हैं जो जीवन दान देती हैं, और वो हमारे आयुर्ग्राम चिकित्सालय में।